हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज डेट 15th ऑफ अगस्त। आज है हमारा इंडिपेंडेंस डे। तो सब लोगों को इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक। आप लोग अच्छे से पढ़ें, जो लोग जुड़े हुए हैं अच्छे पढ़ करके कुछ लाइफ में आगे बढ़ें। देश और आगे बढ़ने के लिए आप लोग यंग एज के बच्चों का आगे पढ़ना, आगे डॉक्टर इंजीनियर्स और जो भी आपका पसंद हो उस फील्ड में आगे बढ़ना, उसके लिए अच्छा पढ़ना, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना, एनालाइज करना, डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग सबको मेरे तरफ से, भास्कर्स क्लासेस चैनल के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी हम लोग लेक्चर 17 स्टार्ट करेंगे, यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का। लेक्चर 17 लास्ट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का। दिस इज पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये तो आप लोगों को मालूम है, इस साल पेंडेमिक होने के वजह से सिलेबस बहुत काट कूट किया गया है। अगर नहीं किया जाता, अगर सिलेबस काट कूट नहीं किया जाता तो भी बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में, जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में, नीट के एग्जामिनेशंस में पोटेंशियोमीटर वाज ऑलमोस्ट सर्टेन टू कम। अगर सिलेबस काट कूट नहीं किया जाता तो भी इससे आना था। काट कूट किया जाने के बाद तो एकदम कन्फर्म है जी, एकदम कन्फर्म है जी, एकदम कन्फर्म है जी, एकदम कन्फर्म है कि ये आएगा ही आपके सब तरह के एग्जामिनेशंस में। जिन्होंने रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको एक आइडिया होगा कि ये जो मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स है, ये ट्यूशन में तो आप लोग सब नोट कर लेंगे, मेंस बोर्ड का क्वेश्चन बना लेंगे, बट जब स्कूल खुलता या फिर मतलब अगर आप इन इंस्ट्रूमेंट को अपने आंखों से देखते तो आप लोगों को थोड़ा सा फील ज़्यादा आता। बट अभी ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग टॉपिक्स पूरा कवर कर लेंगे। आपको जितना भी क्वेश्चन है बोर्ड्स में जो पूछा जाएगा से लेकर के जेईई नीट में जितना पूछा जाएगा वो सब बता तो दिया जाएगा। बट ऐसे ही पर्सनली मेरा बोलना ये है कि अगर इंस्ट्रूमेंट को ही देखते हैं तो थोड़ा सा फील ज़्यादा आता है, थोड़ा सा मज़ा ज़्यादा आता है। बाकी अब इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो पोटेंशियोमीटर है क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये वोल्टेज नापने का इंस्ट्रूमेंट है। वोल्टेज नापने का बचपन से एक इंस्ट्रूमेंट जानते हैं, वोल्ट मीटर, बट वो थोड़ा सा मशीन टाइप का है, मतलब समझ ही रहे हो, वोल्ट मीटर इज अ मशीन। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, स्केल तार के मदद से, एमीटर रियोस्टेट, मतलब ये दूसरे तरह का है। वोल्ट मीटर इज मतलब काफी क्या बोलते हो उसको तुम लोग, एकदम टेक्निकल मशीन है बिल्कुल। ये इंस्ट्रूमेंट है, हैंडमेड है, लैब में इसको डिजाइन करके, इसको रख करके 4-5 बच्चे एक्सपेरिमेंट करके इसके एप्लीकेशंस के मदद से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज एन apparatus which is used for measuring the EMF of a cell। एक सेल का EMF या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्यूरेटली। ये यहाँ तक कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले लेक्चर मारा, एक वोल्ट मीटर का ही काम करता है, बट ये वोल्ट मीटर से भी एक्यूरेट है और ये 2-3 और काम करता है जो कि वोल्ट मीटर नहीं कर पाएगा। इस एपरेटस से हम लोग सेल का EMF, अब EMF नहीं पता तो देखो वीडियोज, इसी वीडियोज में बताया गया इसी चैनल में। और 2 पॉइंट्स को अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट कर दें, एक तार को अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट कर दें तो उस तार के 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, एक तार है उसको अगर आपने एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया तो उस तार के 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका प्रिंसिपल देखो किस बेसिस पर है। इसका प्रिंसिपल जो है ये बड़ा अलग तरह का है। अच्छा, इसको पहले समझ लेंगे। इसमें 3 अलग अलग एप्लीकेशंस आप लोगों को पढ़ना है क्लास 12 फिजिक्स में, और तीनों अलग अलग एप्लीकेशंस का डायग्राम, थोड़ा बहुत वर्किंग और न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप का है। तो तीनों वर्किंग को आपको अलग समझना है। जैसे एक पोटेंशियोमीटर से तीनों समझ गया ऐसा नहीं हो पाएगा। पोटेंशियोमीटर का 3 अलग अलग केसेस है, तीनों अलग अलग केस को अलग अलग आपको स्टडी करना होगा। ठीक है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है उसको हम लोग समझ लेते हैं। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये सिंपल सा एक हिसाब किताब है कि ओम्स लॉ से हम लोग B बराबर IR जानते हैं। R के जगह पर रो L/A होता है, हम लोगों को मालूम है। अगर तार में किसी तरह से I और उस तार का A को कांस्टेंट रखें और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी जिसको बोलते हैं वो तो कांस्टेंट रहता ही है। वैसे 12th में पढ़ेंगे टेम्परेचर आगे पीछे करने पर रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाता है, बट उसको अलग रखो क्योंकि ओम्स लॉ लगा रहे हैं। अगर आप किसी तरह से I, A और रो को अगर कांस्टेंट रखते हैं
ये जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, ये इस L के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितना ज्यादा लेंथ ऑफ द तार होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द तार होगा, बशर्ते आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके चले कि करंट एरिया एंड ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टिविटी को अगर आप फिक्स रखें तो वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द वायर के हो जाएगा। तो वोल्टेज और लेंथ ऑफ द वायर में तो कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि वोल्टेज तो बैटरी देता है। तो बात वोल्टेज का नहीं है, बात है उस तार में उस फलाने लेंथ पर कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है ना। ये हम लोगों को मालूम है कि जैसे सीरीज में हम लोग लगा करके रखते हैं तार, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में वोल्टेज सेम थोड़ी होता, अलग अलग है। सीरीज में इतने के पास अलग वोल्टेज है, इतने के पास अलग वोल्टेज, इतने के पास अलग वोल्टेज है। तो वोल्टेज ड्रॉप, एक तार है उसमें इतना तार का लेंथ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वो हम लोग डायरेक्ट उसके लेंथ से ही प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, बशर्ते उस तार का आई, रो और ए कांस्टेंट हो। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द वायर जो है उस तार के लेंथ के ऊपर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी बेसिक्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर के वर्किंग में। तीन अलग अलग वर्किंग है, बट तीनों वर्किंग में तीनों एप्लीकेशन में इसी प्रिंसिपल का काम करेंगे कि V जो है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बशर्ते I, A और रो को आप कांस्टेंट रखें। इसी चीज को लिख लो, द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर is based on the principle that the fall of potential across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion, लेकिन कब, provided that the wire is of uniform area of cross section, A constant होना चाहिए, and the constant current is flowing through it, और resistivity तो खैर फिक्स रखना ही होगा। If A and rho are area of cross section एंड रेजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, और V be the potential difference across the portion of the wire of length L, ओम्स लॉ से V बराबर IR, I रो R के जगह पर रो L by A, इसी तरह से I रो और A को कांस्टेंट रखेंगे तो V और L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल का इस्तेमाल पोटेंशियोमीटर का कोई भी एप्लीकेशन में करते हैं कि फॉल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी वायर ऑफ लेंथ L will be directly proportional if I, A and rho are constant। तो V is directly proportional to L। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए यहाँ पर जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को ही हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर भी कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर पर यूनिट फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर भी कहते हैं। देखिए लो V और L, तो K हो गया I रो बाई A, तो K जो है वो हो गया I रो बाई A, या फिर सीधा V बाई L, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और इसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल पोटेंशियोमीटर का तीन अलग अलग एप्लीकेशन है, सारे एप्लीकेशन में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि V और L प्रोपोर्शनल होगा, बशर्ते K कांस्टेंट हो। K कांस्टेंट होने के लिए आपको I रो और A को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये डेफिनेशन है और प्रिंसिपल है। वर्किंग, जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बचपन से आप लोग चाहे 7th क्लास का बात करो चाहे 12th में जो पढ़ोगे, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसका पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर प्रिंसिपल लिखते हैं, फिर वर्किंग। बट इस केस में वर्किंग में तीन अलग अलग वर्किंग अलग अलग है, तो तीनों वर्किंग को अलग अलग समझना पड़ेगा। इसको नोट करो फटाफट। पहला एप्लीकेशन करते हैं बच्चों, पहला एप्लीकेशन करते हैं। और अब से 50 बार लेक्चर दे चुका हूँ, 50 बार लेक्चर दे चुका हूँ, 50 बार लेक्चर दे चुका हूँ, 50 बार लेक्चर दे चुका हूँ आप लोगों को कि तीन जो इसके एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशंस का डायग्राम अलग अलग है। फिर से बता रहा हूँ, जैसे जनरली क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आदमी लिखता है प्रिंसिपल, उसके बाद उसका डेफिनेशन और फिर सीधा उसका वर्किंग लिखना शुरू हो जाता है। पोटेंशियोमीटर के केस में आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तीन अलग अलग एप्लीकेशन है और तीनों का खेल अलग अलग है। और तो बोलोगे बोर्ड्स में कैसे आएगा, चाहे जेई में तो मेंशन किया हुआ रहेगा, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे बाबा, पोटेंशियोमीटर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पोटेंशियोमीटर का तीन केस में से कौन सा केस का यूज है वो क्लियर कट मेंशन किया हुआ रहेगा, जो जब आएगा तब देखेंगे। पहले हम लोग तीन एप्लीकेशन पढ़ लें। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हुए हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एक
तार का। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप है, ये ठीक है। देख रहे हो क्या क्या, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक एमीटर, एक एक्सटर्नल सेल, स्विच है, ये वायर है ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, यही पोटेंशियोमीटर का वायर है। ए से बी ही पोटेंशियोमीटर का वायर है। कहीं पर लिखना है तो लिख सकते हो, स्लाइड बार बीच में बताया था। ये जो तार है ये भी हम लोग जो है वो अलॉयज का ही बना करके रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप है। अब हम लोगों को इस तार में ये तार है, इसको कनेक्ट कर दिया है। ये ईएमएफ ऑफ अ सेल है। ये हम लोगों को मालूम है कि ये जो तार है इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग आएगा। एक तार को बस लगा दिए ईएमएफ के साथ, सीरीज का क्वेश्चन हो गया। उस तार के हर लेंथ अलग अलग लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा। बिना कोई अलग से बाहर से मशीन लगाए हम लोग उस तार के किसी भी पोर्शन पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, उस तार के किसी भी पोर्शन पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, उस तार के किसी भी पोर्शन पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, ये पता लगाने का ट्राई करेंगे। इसके लिए हम लोगों को उस तार जो ए बी था उसमें से एक छोर निकाल करके उसमें एक बाहर से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना है। उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को वोल्टेज देने के लिए अलग सेल लगाना है। यहाँ पर एक स्विच लगा करके रखना है, एक गैल्वेनोमीटर लगाना है और साथ में एक जॉकी फंसा देना है तार ए से बी के बीच में। पहले स्विच के ऑन करना है, एमीटर से रीडिंग नाप लेना है और उसके बाद आपको ये वाला जो स्विच है इस स्विच को दबाना है। इस स्विच को जैसे ही दबाएंगे यहां से भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इस तार के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि जब हम लोग 2-3 दोस्त मिलकर के इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो बार बार ऐसा बाहर से रेजिस्टेंस लगाते चलना जाना है कि एमीटर पर जो करंट का वैल्यू हो वो सेम आना चाहिए। अभी आपने थोड़ा देर पहले पढ़ा है, इस एक्सपेरिमेंट को करते समय अगर आपका करंट का वैल्यू भी सेम ना हो तो ये फिर इसका कोई काम नहीं होगा, इस एप्लीकेशन का आप यूज नहीं कर सकते। सेटअप समझ में आ गया सबको? ठीक है, हम लोगों को करना क्या है, ये तार है, इसके हर लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप अलग अलग होगा। आपको चाहिए कि कितना ड्रॉप है उस खास लेंथ के लिए, तो उसके लिए आपको इस अरेंजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो बाहर से लगाए हो ये कोई हिस्सा नहीं है पोटेंशियोमीटर के डिवाइस का, ये हम लोग ने लगाया है बाहर से पहले वाले एप्लीकेशन को पूरा करने के लिए। अब इस सेटअप को पूरा कर दो, ध्यान से देखना। जैसे ही इस स्विच को ऑन कर देंगे, जैसे ही इस स्विच को ऑन कर देंगे, जैसे ही स्विच को ऑन कर देंगे, हम लोग को क्या करना है, इस जॉकी को इस तार के ऊपर छुआते रहना है और हम लोग देखेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आते रहेगा। बट एक टाइम ऐसा अगर आया, इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मान लो मेरे डायग्राम पे P वो पॉइंट है जहां पर ये गैल्वेनोमीटर ने शोज नो डिफ्लेक्शन किया है, तो उसका लेंथ नाप करके रख लेंगे। मान लो वो L है, मान लो वो L है, L वो लेंथ है। यहाँ पर एक स्केल लगाया हुआ रहता है, उस स्केल से हम लोग उस L का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब बताओ कि अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ से करंट पास नहीं हो रहा है। करंट पास नहीं होने का मतलब उस गैल्वेनोमीटर जहां से कनेक्टेड है, ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट का वैल्यू जीरो। इसका मतलब है कि ये जो तार का लेंथ है ए से यहां तक का P तक, ये जो तार का लेंथ है, इसमें जो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल है वो एक्चुअली में ये जो बाहर से जो तार लगाए हो इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका जो इस तार का पोटेंशियल डिफरेंस और इस तार के लेंथ L पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये सेम हो जाना चाहिए। अगर V सेम हो गया तभी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तभी ये गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन करेगा। इस चीज को यहाँ पर देख लेंगे। इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मान लो P पर, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज इक्वल टू द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ L। ठीक है, अब अगर K है पोटेंशियल ग्रेडियंट, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया गया पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोला जाता है। अगर K पोटेंशियल ग्रेडियंट है पोटेंशियोमीटर वायर का, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 कितना हो जाएगा, V बराबर K इंटू L। अभी मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी 10 मिनट से एक्सप्लेन कर रहा था। ये V बराबर K इंटू L, ये इस तार के अक्रॉस का भी V हो जाएगा। निकला इसका नहीं है, निकला एक्चुअली में इसका है।
बट अभी ऊपर वाले का नहीं निकाल पा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो इसका भी V जो है वो K इंटू L हो जाने वाला है। अब हम लोग देखते हैं, अगर स्मॉल r मान लेते हैं रेजिस्टेंस इस वायर का, ये जो तुम वायर लगाए हो इस तार का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग स्मॉल r मान ले रहे हैं। इस तार का जो रेजिस्टेंस है AB जो लगाए हो इसका रेजिस्टेंस को R मान लेते हैं। तार का रेजिस्टेंस को अगर R मान लेते हैं और पूरे पोटेंशियोमीटर का लेंथ अगर L मान लेते हैं, कैपिटल L, जो कि जनरली 1 मीटर का होता है, जनरली क्वेश्चन में वो 1 मीटर का होता है, बट अभी L लिख ले रहे हैं। तो पहले बताओ करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, इस पूरे तार पर कितना करंट जाता, तो करंट बराबर वोल्टेज E जो तुमने दिया था बाय रेजिस्टेंस R जो बाहर से है और इस तार का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब सवाल है, ये तो टोटल करंट है, अब सीरीज में करंट सेम होता है, मतलब इतना करंट पूरे AB पर बह रहा था, तुमसे सिर्फ पूछा गया है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर पर कितना होगा, इस पूरे तार पर कितना होगा, इस पूरे तार पर। ये जो निकाले हो ये तो है ही करंट, ये तो करंट है, पोटेंशियल कितना होगा, तो V बराबर I और R तो सिर्फ इस तार का लोगे क्योंकि मेरे को पूरे इस AB तार का ही चाहिए कि इसमें कितना पोटेंशियल है, तो I की जगह पर E बाई R प्लस R इंटू स्मॉल r। ठीक है, अब हम लोग K निकालेंगे, K पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब क्या होता था, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो इतना तो पोटेंशियल था और ये पर यूनिट लेंथ है, पूरे का लेंथ हमने L माना हुआ है, कैपिटल L। ठीक है, अब ये तो पूरे का है बट मेरे को पूरे का थोड़ी चाहिए था, ये जो आ गया, ये जो आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये जो मेरा आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया वो पूरे तार का है, लेकिन मेरे को पूरे तार का पोटेंशियल ग्रेडियंट थोड़ी चाहिए, मेरे को सिर्फ एक खास जहां तक का लेंथ L है, जहां तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है उस पोर्शन का केवल पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, तो वहां का V बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताया गया K इंटू वो L जो आपने विदाउट डिफ्लेक्शन वाले पे कैलकुलेट किया है, तो V बराबर KL, K के जगह पर ER बाई R प्लस R इंटू 1 बाई L इंटू L। अब अगर ध्यान से देखते हो तो हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, बाहर से जो सेल लगाए हो उसका E मालूम होना चाहिए, जो तार लगाए हो उस तार का इंटरनल रेजिस्टेंस पहले से मालूम होना चाहिए, कैपिटल R तो बाहर से रेजिस्टेंस बॉक्स पर लगा रहे हो ये मालूम है, ये मालूम है, ये L जनरली 1 मीटर का होता है और ये L हमने देखा है यहाँ पर वो पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन स्केल पर मार्किंग है, इन सब का वैल्यू अगर हम लोग पता लगा लें तो ये V जो है दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ स्मॉल l पता चल जाएगा, सिर्फ इतना लेंथ, सिर्फ इतना लेंथ, सिर्फ इतना लेंथ, सिर्फ इतना लेंथ, सिर्फ इतना लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, ये अगर आपको पता लगाना है तो आप इस अरेंजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं बच्चे आप लोग समझ लें, आप लोग इस फॉर्मूला को याद मत करें, मेथड को देख लो, फॉर्मूला याद मत करो क्योंकि पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन आएगा, 3 अलग अलग एप्लीकेशन है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, इसीलिए आप फॉर्मूला याद करने से ज्यादा इस बात पर कॉन्सेप्ट लगाओ, फॉर्मूला याद करने से ज्यादा इस बात पर कॉन्सेप्ट लगाओ, फॉर्मूला लगाने से ज्यादा इस बात पर कॉन्सेप्ट लगाओ कि किस तरह से इसको हम लोग ने अप्रोच किया है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, हर क्वेश्चन में आप लोग ऐसे ही करेंगे, पहले V बराबर K इंटू L दिमाग में होना चाहिए, वो उस R1 का है जिसका कि बाद में काम नहीं पड़ा हम लोगों को। ये इक्वेशन 2 जहां से वहां से शुरू कर सकते हैं, पहले करंट निकाल लो पूरे तार पर जितना बह रहा है, फिर पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो उस पूरे तार का AB का, उसके बाद उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लो पूरे तार का, और सिर्फ जहां तक स्मॉल l है वहां पर V बराबर K इंटू L कर दो, वो V का वैल्यू पता चल जाएगा। फिर से बता रहा हूं, इक्वेशन 1 को अगर इग्नोर भी कर देते हो न्यूमेरिकल बनाते समय, तो पहले इक्वेशन 2 से करंट निकाल लेना, फिर पूरा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर निकाल लेना, फिर पूरे तार का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेना K, और K इंटू स्मॉल l, वो L तुमको गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन से निकालना है, वो K इंटू L मार दोगे तो वो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल जब आएगा तब देखा जाएगा, पहले आप लोग एप्लीकेशंस को पकड़ करके रखिए। सेम है, अगर पहला एप्लीकेशन समझ गए हो तो दूसरा एप्लीकेशन फटाफट हो जाएगा, पूरा लैंग्वेज फिर से नहीं लिखेंगे, डायग्राम देख करके समझ लेना, वही अरेंजमेंट किया हुआ है, रियोस्टैट के मदद से हम लोग वही काम कर रहे हैं। अगर पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन वर्किंग यूज करना है तो आपको मेक श्योर करना होगा कि करंट सेम होना चाहिए, उसके लिए तुमको जो तरीका अपनाना है लगाओ।
अब देखो, अब हमारे पास एक सेल है E1 और एक दूसरा सेल है E2। सेल के पास होता है EMF। इस टेक्निक से सेल का EMF तो नहीं निकाल सकते, बट दो अलग अलग सेल के EMF का रेशियो कंपेयर कर सकते हैं। पूरा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, आप लोग देख लेना, यही अरेंजमेंट है। सबसे पहले ये E1 है, सेल है, इसका EMF E है, इसको इस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देना और जॉकी से देखना कहां पर जॉकी वहां पर आ जा रहा है, जहां पर जॉकी ऐसे पॉइंट को छू देगा जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है। अभी पहले एक्सप्लेन किया, फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन सिर्फ तभी नहीं होता है जब करंट जीरो जब पोटेंशियल सेम। इसका मतलब है ये जो भी लेंथ पर आए, मान लो पहले L1 पर आ रहा है, मतलब उस L1 के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके बराबर हो जाएगा, उस सेल के EMF के बराबर हो जाएगा। और इसका मतलब है सेल का EMF और उसका ड्रॉप का फॉर्मूला अभी जस्ट आपको अभी सिखाया गया कैसे होता है। अपने से बताओ कैसे होता है पोटेंशियल ड्रॉप। K इंटू स्मॉल एल अभी समझाया गया, फिर से नहीं समझाऊंगा। K इंटू एल था, यहाँ पर K इंटू जो भी आ रहा है L1 वो इस सेल के EMF के बराबर आ जाएगा। ये सेल का EMF है, ये सेल का EMF और ये है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियल सेम, करंट जीरो, तो ये गैल्वेनोमीटर सोर्स, नो डिफ्लेक्शन। एक बार सेल E1 का काम हो जाए तो उसको हटाओ, इसके साथ हटा करके अब इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो। अभी भी वही कॉन्सेप्ट है, कोई एक दूसरा लेंथ आएगा मान लो, जहां पर ये गैल्वेनोमीटर सोर्स नो डिफ्लेक्शन करेगा, जहां पर गैल्वेनोमीटर सोर्स नो डिफ्लेक्शन करेगा वहां पर क्या मीनिंग हो जाएगा, उस दूसरे वाले सेल का EMF उस L2 वाले लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर हो जाएगा। तो K इंटू जो भी लेंथ है L2, दोनों का रेशियो E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2 के बराबर आ जाएगा। फिर से पूरा लैंग्वेज मैंने नहीं लिखा है, आप समझ लेंगे। ये दूसरा एप्लीकेशन है, सेल का EMF का रेशियो हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर का सेकेंड एप्लीकेशन का यूज करते हुए निकाल सकते हैं। पहले 1 को 3 के साथ कनेक्ट करना है, फिर 2 को 3 के साथ अलग अलग करना है। तीसरा देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय पोटेंशियोमीटर वायर। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, एक सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है स्मॉल r, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके लिए वही सेटअप कर लो, सेटअप मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। सबसे पहले काम करो कि ये बस ये सेल रहने दो इस तरह से, है ना। तो E है, A के साथ इसको कनेक्ट कर दिए, ये स्विच ऑन, इधर जो भी स्विच होगा ऑन करना। ये तो E है अपनी जगह, इसको अब कैपिटल E से कुछ मेंशन कर लो, है ना। वही कनेक्शन है, जब गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, जहां पर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तब से 1000 बार बोल चुका हूं, जिस लेंथ L1 पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा KL1, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो जॉकी है वो इस सेल के EMF के साथ कनेक्टेड था, EMF ऑफ सेल KL1 हो जाएगा। अब हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं, चैप्टर खत्म होने को है, जब तक इंटरनल रेजिस्टेंस का बात ही ना हो तब तक तो E और B सेम होता है। जैसे ही उस सेल में से करंट पास करने लगे, उस सेल में से करंट पास करने के लिए इससे एक तार लो, है ना, इस पे एक कोई भी ऐसी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करो, यहाँ पर एक स्विच लो और उसको इसके साथ जोड़ो। अब इस सेल में से करंट बहने लगेगा, और एक बार सेल में से करंट बहने लगा, 1050 करोड़ बार बता चुका हूं कि E और V में डिफरेंस होगा। V अब रहने लगेगा, अब इसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आने लगेगा। पहले तो EMF था सेल का, केस 2 में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का आने लगेगा, जो कि जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जो शो नहीं करेगा वो किसी दूसरे लेंथ के लिए शो नहीं करेगा। तो अब मान लो L2 लेंथ के लिए शो नहीं किया, तो L2 का जो पोटेंशियल ड्रॉप है अब वो EMF ऑफ अ सेल के बराबर नहीं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल के बराबर हो जाएगा। V से अगर डिनोट कर दे तो KL2। अब दोनों को डिवाइड मार देंगे तो E बाई V बराबर L1 बाई L2 होगा।
अब इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पहले से डिराइव्ड है, ईएमएफ बाई वोल्टेज -1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। भूल गए हो तो देख लो, यहाँ पर साइड में मैंने लिख दिया है, ऐसे ही होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर ईएमएफ माइनस IR, IR बराबर E माइनस V, R बराबर E माइनस V बाई I के जगह पर V बाई R, दिस इज E बाई V बाई V1 माइनस R, ये पहले भी डिराइव्ड है, इसको यहाँ पर लिख लिया। और E बाई V का रेशियो तो L1 बाई L2 से पता चल गया है, तो E बाई V की जगह पर L1 बाई L2 सेट कर देंगे, -1 इंटू R, ये जो स्मॉल r है दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल है। क्या क्या मालूम होगा, गैल्वेनोमीटर से जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो L1 मालूम, L2 मालूम, और ये जो बाहर वाला जो रेजिस्टेंस है वो नोन होना चाहिए। इन सब के मदद से हम लोग स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकाल सकते हैं। 3 अलग अलग एप्लीकेशन है, तीनों का डायग्राम अलग अलग है, न्यूमेरिकल अलग अलग है, वर्किंग मोटा मोटी सेम है। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो नीचे वाले का जिसका भी पोटेंशियल चाहिए और ऊपर वाले तार का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम हो जाएगा। एक बार हम लोग पूरे तार के किसी भी पॉइंट के लेंथ के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। 2 अलग अलग सेल है उसके ईएमएफ का रेशियो निकाल सकते हैं। सिर्फ एक सेल दे दो तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। 3 अलग अलग एप्लीकेशन है, डेफिनेशन है, प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है। इन सब का न्यूमेरिकल एक साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल आप लोग तीनों केस को याद करेंगे। यहां तक कि मेंस, एडवांस और नीट और स्कूल एग्जाम के न्यूमेरिकल्स के लिए भी मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप लोग सीधा फॉर्मूला मत रटिए, पूरे डायग्राम को दिमाग में रखिएगा। सीधा फॉर्मूला रटोगे तो देख रहे हो V ही कितने बार आ रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप भी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ईएमएफ भी है, तो रटिए मत, डायग्राम को समझो। कोई भी डाउट हो मेरे से पहले फोन करके क्लियर करो। जो भी बुक है तुम्हारे पास एनसीईआरटी, प्रदीप, दिनेश, एबीसी, उससे एक बार थ्योरी पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों केस का अलग से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स पे आगे चलेंगे। हमारा जो नया वाला सिलेबस है उस हिसाब से आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर खत्म हो गया। हम लोग 1-2 क्लास में सारे न्यूमेरिकल्स करने के ट्राई करेंगे। वीडियो मेरे ख्याल से अगर समझ में आ रहा हो तो जरूर से लाइक करो, चैनल को जितने दोस्तों में हो सके शेयर करके चलो। यहाँ वहाँ जा रहे हैं पढ़ने, कोई फायदा नहीं है, मेरे साथ जोड़ो और हम लोग आसानी से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जितना भी नंबर है आप लोगों के पास, बच्चों, भैया, दीदी, दादा, दादी, जिनका भी नंबर है सबसे सब्सक्राइब करके चलो। 1000 सब्सक्राइबर अगर हो गया तो लाइव क्लास लेने में मजा ही अलग आएगा। ठीक है, चलो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। सबको फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।